Ya Tajamul ayo. Ya Tajamul. Miskin abi batsmanız. Tarik Muslim. Aslamaya easy. Baixo lá nessa baile. Change. छोटे से वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। 11वें ओवर के बाद इनॉग्रल मुकाबले में रन चेस में स्कोर हुआ है रॉयल टाइटंस और चुरसो की टीम का 84 रन, 4 विकेट उनके गिरे हैं। 154 रन का टारगेट उसी का वो पीछा कर रही है असलम 11 कारपुरा की टीम के खिलाफ। और असलम 11 की जानिब से अब पहली बार वानी लतीफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर पिच ऑफ स्टंप से बाहर, स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद पॉइंट फील्डर को बीट करके की पहले 4 के लिए इस ओवर में। और तारिकुल इस्लाम का ये पहला चौका, वो अब 5 पर पहुंच गए हैं। ये ब्रॉडकास्ट ना 11वें ओवर में ऑटोमेटिक एंड हुआ था। इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। अगर मैं इंटरनेट की स्पीड की बात करूं, इस ग्राउंड पर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बड़ी कोशिश हम कर रहे हैं अब तक अच्छी कवरेज पहुंचाने की, लेकिन वो इंटरनेट जब साथ नहीं देता है तो ये होता है। वाइड लॉन्ग ऑन पर तारिकुल इस्लाम कैच आउट हो गए। अगली गेंद पर चौके के बाद डॉट और तीसरी गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये 6 की तलाश थी, लेकिन दाएं जानब दौड़ करते हुए आदिल मीर का यह बढ़िया कैच उस मैच का अभी तक के भी टॉप स्कोरर रॉयल टाइटंस ने गंवा दिया विकेट नंबर 5 इसी के साथ तारिकुल इस्लाम के रूप में। बट आदिल आरिहाल से हमें देख रहे हैं। आदिल द कैप्टन, द लीडर ऑफ रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल। थैंक्स अलॉट आदिल भाई ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से मोहम्मद अमीन डार साहब का, अंकल जी का, जिन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट लाया है आज अपने घर से। मैंने तो कहा था कि ज़रूरत नहीं है। थैंक यू अंकल जी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, हमारी यही दुआ है आपके लिए। बट जुनैद बेस्ट विशेस फॉर बट तारिक, ये विशेस आप तारिक को नहीं बल्कि उनकी टीम को दीजिए आप, क्योंकि तारिक बट आउट हुए हैं इसी गेंद पर। 88 पर गिरा 5वां विकेट, अभी भी जीत से दूर है ये टीम, आई मीन रॉयल टाइटंस और चुरसू। 66 रन, 51 गेंदें बाकी।
154 रन का टारगेट, उसी का पीछा हो रहा है। इशफाक खान इशू हमें बेगम बाग से देख रहे हैं। इशू आपका भी हम वेलकम करते हैं। आपका मैं वो कैच ना मुझे याद आ रहा है, बट मुर्तज़ा रॉयल गुडविल उर्चरसू के लिए वो लिख रहे हैं, रॉयल गुडविल उर्चरसू उन्होंने लिखा। अब बाएं हाथ के बैटर ना सोहेल लेफ्टी अंदर आए हैं क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। सोहेल जिन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन अब बैटिंग करने की ज़रूरत है, अच्छी बैटिंग करनी होगी। लतीफ़ मीर को पहले ओवर में ही विकेट मिला। इस बार गई फाइन, मोहम्मद असलम को बीट करती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड बॉल का भी अंपायर महराज डार ने इशारा कर दिया, इसका मतलब पंजा मिला है। देखिए इन रन्स को रोकना होगा, विकेट कीपर को विकेटों के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग करनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। 88 पर थे 5, लेकिन अब 93 हो गया स्कोर 12वें ओवर में। सोहेल ने तिरछे बैट के साथ इस गेंद को गली पर खेला, जहां गेंद फील्ड हुई, रन बनाने का चांस था ही नहीं। 93 फॉर द लॉस ऑफ 5 इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है। सोहेल ने खाता नहीं खोला है, और सोहेल अभी भी खाता खोल में नाकाम। ली शॉट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेल दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ नमन काकापोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस खेल के मैदान पर इन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। पहला ही मुकाबला चल रहा है। असलम 11 कारपोरा वर्सेस रॉयल टाइटंस उर्चरसू के बीच में। उर्चरसू के कैप्टन ने टॉस जीतकर आज बॉलिंग का फैसला किया। पहले बॉलिंग करके इस टीम ने 153 पर रोका था असलम 11 कारपोरा की टीम को, और अब 154 रन का टारगेट, उसमें 93 रन पर 5 विकेट आउट हुए हैं। 13वें ओवर में पहली गेंद स्क्रब द विकेट, गेंद को पुल कर दिया लॉन्ग द ग्राउंड। गेंद की इस बार पलक झपकते ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए आसिफ अहमद के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका मोहम्मद किफायत भट्ट वो हमें देख रहे हैं। किफायत आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। और साथ साथ हमें देख रहे हैं यहाँ पे चोको मकसूद भी पहरू से बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। कहाँ थे आप मकसूद साहब? छोटू भट्ट रॉयल गुड नाइट उर्चर से उन्होंने लिखा है। ये छोटू ना मिस्टर मुस्लिम होंगे, राज भट्ट के साहिबजादे बड़े बेटे, इंदर पुलवामा से वो देख रहे हैं। 99 हो गया है अब स्कोर 13वें ओवर में। आसिफ तेजी के साथ 7, सोहेल लेफ्टी ने खाता नहीं खोला। 154 का टारगेट, पहला मैच अपने शबाब पर है। तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है नामन क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा में। मेन जो काकापोरा से ये ग्राउंड ज़्यादा दूर है नहीं, 700 मीटर दूर होगा। इस पार कट कर दिया गेंद को, निहायत ही उम्दा कर गेंद की बाय जाने पॉइंट फील्डर इशफाक को बीट करती हुई सीधे चौके के लिए दना कर गई ये गेंद, और चौथे 5वें स्टंप पर आकर ना पीछा करते हुए गेंद पर प्रहार किया। तारिक अहमद रहमू पुलवामा से देख रहे हैं। चिनार 11 के कैप्टन बट याया वंदकपुरा टाइटंस से हमें देख रहे हैं। इस ओवर का दूसरा चौका। अभी तक अब्बास खाने ने इस ओवर में 10 रन दिए हैं। इससे पहले 2 ओवर में उन्होंने 14 ही कंसीड किए थे, लेकिन ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है उनके लिए। और इस ओवर में ना आसिफ हर गेंद पर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक इस ओवर में एक भी डॉट हमें देखने को मिली नहीं। 104 5 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चल रहा है इनिंग का, और स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं अब्बास खाने। अब्बास ने इससे पहले 14 रन दिए थे 3 ओवर में, माफ कीजिएगा 3 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की इससे पहले।
50 रन अभी भी दूर है, 44 गेंदें बची भी है, आधी टीम अभी बची हुई, यानी कि 5 विकेट हाथ में है। तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में, विकेट चटकाने होंगे। अपील हुई जोरदार, तजमुल मीर की उंगली हरकत में आ गई, आउट करा दे दिया उन्होंने सीधे। सोहेल लेफ्टी को विकेट की तलाश मिल गई, विकेट तलाश होगी खत्म, छठा भी गंवा दिया विकेट इसी के साथ। सोहेल लेफ्टी के रूप में रॉयल टाइटंस और चरसो की टीम ने। छोटू बट लिख रहे कि इनको कैल्शियम की थोड़ी सी कमी है। किनको सर? मुझे लग रहा है कि आप इशारा कर रहे हैं रॉयल टाइटंस और चरसो की टीम की तरफ। इस ओवर में रन अच्छे बने, उसके बावजूद भी विकेट गंवा दिया। तो मैं समझता हूं अगर ये 2 गेंदें डॉट भी हो जाती ना, तो तब भी 4-4, 8, 10, 11 रन बन जाते, बन गए थे। बल्कि 43 में अब चाहिए 50, लेकिन 4 ही विकेट बचे हुए। देखिए अब अगर यहां से दिमाग से खेलेंगे ना आप, तो आसानी के साथ आप मैच जीत सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड ना उतना ज्यादा है नहीं T20 का ये खेल, जहां 7 के आसपास की औसत से आपको रन सब स्कोर करने हैं। मेहनान बशीर ली शॉट बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको मिलेगी जरूर। डायल द नंबर ऑफ शाहिद नजीर, डॉक्टर अर्श सोहेल, सोहेल बशीर एंड आबिद डार। These are the organizers of this tournament. 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। ग्रीन इनॉग्रेशन आज ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट के, और टॉस में मैंने देखा आज ना कबूतर उड़ाए गए, और पहली बार मैंने देखा शाहिद नज़ीर के शौक भी कुछ अनोखे हैं, अलग है। बचपन से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी इस उम्र में भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर मैं नामान के क्रिकेट की बात करूँ तो उसको ज़िंदा रखने में बड़ा रोल रहा है शाहिद नज़ीर साहब का, खासकर इस ग्राउंड को बनाने में। जियान नवाज गुल का मैं नाम लेना ज़रूर पसंद करूँगा, और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड को बनाने में। द ब्रदर ऑफ तजमुल मीर। अब बैटिंग करने के लिए अहमद जावेद आए हैं क्या? जी हाँ। छोटू बट लिख रहे कि नो क्रिकेट ओनली हॉकी। सर आपकी मर्जी है, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, कोई भी गेम आपको पसंद है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या रनिंग, जो भी है, आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, आपकी मर्जी है सर। लेकिन वादी के अंदर ना ज्यादा क्रिकेट ही खेली जाती है। इस बार फॉरवर्ड आकर गेंद को राह दिखा दी है, फाइन लेग की तेज आउटफील्ड, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद निकल गई है सीधे चौके के लिए, फाइन लेग के फील्डर को बीट करती हुई। और क्या बढ़िया टच था इस स्ट्रोक में। मेहनान बशीर, जावेद भाई पर भरोसा है। मेहनान बता रहे कि कुछ भी हो जावेद अहमद जितवाएगा रॉयल टाइटंस और चरसो की टीम को। बहुत सारे क्रिकेट में जो प्रेमी है ना, क्रिकेट के दीवाने हैं जो इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, वो बता रहे कि ये रॉयल टाइटंस नहीं है, कुछ लोग बता रहे कि ये रॉयल गुड नाइट है, कुछ लोग रॉयल गुडविल। आपकी मर्जी, जो बोलो। अगर ये जीत गई फिर आप क्या कहेंगे रॉयल टाइटंस और चरसो की टीम के लिए। इब्ने अली इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लतीफ़ आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए। लतीफ़ ने 8 ही मैचेस खेले हैं अभी तक क्रिक हीरोज़ में। खेले तो होंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं क्रिक हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपके आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी आप रन खाएंगे, जितनी भी आप मैच खेलेंगे या विकेट एज अ बॉलर आप चटकाते तो वो रिकॉर्ड रहता है, सेव रहता है। एज अ बैटर अगर आप रन बनाते हैं, कितनी सेंचुरीज, कितने छक्के, वो सब कुछ अवेलेबल रहता है क्रिक हीरोज़ पे। और अगर आपने अभी तक क्रिक हीरोज़ को इंस्टॉल नहीं किया है तो करिए, ताकि आप घर बैठे हर एक मैच की बॉल बाय बॉल अपडेट हासिल कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट ना पूरा क्रिक हीरोज़ पर ही हर एक मैच होगा। इसका मतलब कल से जो मैच होंगे, आप नामान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट क्रिक हीरोज़ पे ये टूर्नामेंट आएगा, उसको फॉलो कर के रखिएगा, ताकि आप जहां भी होंगे टूर्नामेंट में जा सकते हैं और बॉल बाय बॉल अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। बट या प्यार का इजहार कर रहे हैं, या आपका बहुत वेलकम। 111 बोर्ड पर है, नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, और नेल्सन पर यहाँ विकेट गिरी नहीं।
नेल्सन का मतलब 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स, इस पर विकेट गिर जाती है अक्सर, लेकिन इस मैच में ना पहली पारी में गिरा और ना अब दूसरी इनिंग में गिरा। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से इस मैनेजमेंट को। काफ़ी ठंड है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तेज़ हवाएं चल रही है और आज ही एमईटी ने ये बताया है कि आज शाम के बाद ही बारिश और बर्फ़ पड़ सकती है वादी के अंदर। उम्मीद करेंगे ऐसा हो ताकि जो वादी के लोग परेशान हैं। चिलिकलान में जब से मैं फ़िक्र में पड़ा हूँ, मैंने पहली बार देखा कि चिलिकलान के अंदर ना बारिश और ना बर्फ़। ये मुझे याद है, उससे पहले क्या था तो उसके बारे में मोहम्मद अमीन डार साहब अंकल साहब से ही जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ चिलिकलान में। अब चिलिकलान धीरे धीरे इख्तिताम को पहुँच रहा है और अभी भी इंतज़ार है कश्मीर के लोगों को बर्फ़ का, बारिश का। बारिश कम होती थी चिलिकलान में। लास्ट ईयर आपने देखा 27 दिसंबर को हुई थी बर्फ़बारी शुरू। 26 दिसंबर को मेरा मैच था सैम्बुरा प्रीमियर लीग का लेदर बॉल का। उसके बाद 27 को था ललहरा डार मोहल्ला में T10 विंड बॉल का, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा 2 बजे की टाइमिंग थी, फ्राइडे का दिन था, मुझे आज भी याद है। फिर बर्फ़ शुरू हुई थी। फिर मैंने 15 जनवरी को फिर से किसी मैच की स्ट्रीमिंग की थी, शायद उसी फाइनल की स्ट्रीमिंग मैंने की थी 15 जनवरी को। तो फिर चिलिकलान जब शुरू हुआ था तो वहाँ ही बर्फ़ शुरू हुई थी, लेकिन इस साल अभी तक बर्फ़ ना बारिश। उम्मीद करेंगे कि आज रात को होगी, बट फैज़ान हमें देख रहे हैं। जो इंटरेस्टेड टीम्स हैं ना, जिनकी ख्वाहिश है कि वो इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो आपका वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। ये बहुत दूर से भी आ सकते हैं और ये विकेट लेकर शुरुआत की वाजिद मंजूर ने 113 पर गिरा 7वां। अहमद जावेद जीतने के, ये जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गए। उनके फैन बता रहे थे कि वो छोड़ेंगे नहीं। जावेद भाई ने धोखा दिया। जी, अब मेहमान धोखा तो मिल चुका है। लोन सिराज आपका वेलकम। ये दूर से भी आप आ सकते हैं कम पैसों पे इस ग्राउंड पर। आपको करना क्या है, ट्रेन पकड़िए आप बारामुल्ला से अगर आप आना चाहते हैं। बहुत कम फेयर है। बारामुल्ला से सीधा रेलवे स्टेशन काकोपुर उतरिए और पैदल चलकर आप आ सकते हैं इस खेल के मैदान पर। अगर आप बानीहाल से आते हैं तो आइए, आपका वेलकम किया जा रहा है नामान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। और ये ग्राउंड जो है ना, ये रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए यहाँ पे उतना शोर शराबा है नहीं। बड़ा अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, जो कि यहाँ की मैनेजमेंट ने बनाया है। मैं सारा का सारा क्रेडिट देना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को, जिसके चेयरमैन शाहिद नज़ीर और उनके साथी डॉक्टर अर्श सोहेल बशीर और आबिद डार वही है जिन्होंने आरसीसी को जितवाया था। 54 रन्स की यादगार पारी आबिद लेफ्टी ने खेली थी उस दिन फाइनल मैच में, जब चेकपुरा को इन्होंने हराया था। बहुत बड़ी जीत, साल का आगाज़ इन्होंने जीत के साथ ही किया। रिबल क्रिकेट क्लब चैंपियन रही थी 24th एडिशन गुडोरा प्रीमियर लीग के। और उस दिन 37 रन्स की तजमुल मीर ने भी तजमुल बाबा की तरह बैटिंग की थी, छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। और इनका जो स्लॉग है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है। गेंद जब बल्ले पर बैठती है तो बहुत दूर जाती है। विकेट कीपर है और कैप्टन भी है उस टीम के, जावेद अहमद बट। और बट मजीद कनिजाल से हमें देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम सर। नदीम मीर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, नंबर 9 की पोजीशन पर। 3 ही विकेट बचे हुए हैं। रॉयल टाइटंस और चोरसो की टीम दबाव में इस वक्त नजर आ रही है। और वाजिद को इस ओवर में ना पहली गेंद पर विकेट मिला, उन्होंने 7वां दिलवाया, लेकिन वो पहली विकेट हासिल की वाजिद ने अपने लिए।
मुझे लगा था 154 रन नॉट अ बिग डील, लेकिन जो भी सिचुएशन है ना, बहुत ख़राब सिचुएशन है रॉयल टाइटंस के लिए, और मैं समझता हूं कि इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा असलम 11 कारपोरा की टीम को। ये फुल टॉस पुट अवे नाइसली, लेग साइड में से पहुंचा दिया। आसिफ मौलवी अंदर है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। 14 पर वो नाबाद, और अब सारा का सारा दारमोदार ना आसिफ के ही ऊपर है। द ग्रेट आसिफ फ्रॉम शायद पिंगलेना से इनका ताल्लुक है, क्योंकि इनके नाम पर जो इन्होंने रजिस्टर किया है ना अपने नाम को क्रिकेटर्स पर, उस पर इन्होंने एक तो आसिफ लिखा है, ऊपर से मौलवी प्लस पिंगलेना, पूरी डिटेल इन्होंने उस पर मेंशन की है। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, और एक टेक्निक चाहिए इस तरह की फील्डिंग करने के लिए। अपने बूट से गेंद को फील्ड किया, और मैंने इंग्लिश बॉलर्स को इस तरह एशिस जो एक सीरीज़ होती है बहुत ख़तरनाक वर्ल्ड में क्रिकेट की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें एंडरसन को मैंने देखा था। लेकिन मैं एंडरसन, अगर आपको कश्मीरी देखना है तो शायद मीर को देखिएगा आप, RCC नामान के। जेंटल रन अप और कमाल का उनका एक्शन है। बोल्ड हो गए, गेंद टकराई है टॉप ऑफ द लेग स्टंप, बैल्स उड़ गए। आसिफ मौलवी आउट हुए हैं, 18 रन बनाकर 8वां भी गंवा दिया विकेट 118 पर। बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर आते हुए शानदार इन स्विंगर, और सेलिब्रेशन इस यंग बॉय का देखने लायक था। सबसे यंग क्रिकेटर, सबसे छोटे खिलाड़ी असलम 11 कारपोरा की टीम में खेल रहे हैं। दूसरा भी विकेट हासिल किया, और इस ओवर का ना आगाज विकेट के साथ और इख्तिताम भी विकेट के साथ किया। बीच में एक चौका और एक सिंगल कंसीड किया जरूर वाजिद मुजफ्फर ने। अब 30 में बनाना है 36, लेकिन विकेट अब डॉक्टर साहब 2 ही बचे हुए। ये बहुत मुश्किल है अब यहाँ से रॉयल टाइटंस और सुरजो को इस मैच को जीतने का। अगर हार गई तो मर गई, मतलब टूर्नामेंट से बाहर जाएगी ये टीम। ये खेलना बड़ा जालिमाना है। जिस तरह से आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, उसमें जो छोटे बच्चे खेलते हैं, गाड़ी की मैं मिसाल दूंगा, अगर टक्कर लग गया किसी पर तो फिर एग्जिट करना पड़ता, आपको नए से गेम स्टार्ट करनी पड़ती है। और वही हाल है इस क्रिकेट नॉकआउट का जहाँ तक सवाल है। इसमें मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको चैंपियन बनना है तो जीत कर ही आगे बढ़ना है, आपको हराना पड़ेगा अपनी अपोजिट टीम को। जीतने के लिए आती है दोनों टीमें, लेकिन मैं समझता हूं कि जीत के बिल्कुल करीब है। यहाँ से असलम 11 कारपोरा की टीम। पंडित अरमान, पंडित साहब बता रहे कि कुछ खाया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी किस्मत में था, जो लिखा हुआ था वो हमने खा लिया। शेख आसिफ, शेख क्यूम और सोहेल बशीर का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने घर से हमारे लिए कश्मीरी नमकीन टी लाई है। सोहेल साहब थैंक यू, क्योंकि नमकीन टी को मज़ा आता है जब ठंड होती है, इसमें बड़ा अच्छा मज़ा आता है। पंडित अरमान, लव यू टू। वेल, 2 ही विकेट अब बचे हुए हैं। 30 में 36 बन भी सकते हैं, लेकिन टेलेंडर्स क्रीज पर है जिनके पास उतना तजुर्बा नहीं होता बैटिंग करने का। लतीफ़ मीर को लगा आया है कैप्टन है बॉलिंग के लिए। लतीफ़ मीर ना लंबे कद के कदावर क्रिकेटर है, माशाल्लाह इनकी काफ़ी हाइट है। 2 ओवर में उन्होंने अभी तक 13 रन दिए थे। अब वो कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार पीट हो गए नदीम मीर के साथ ही मोहम्मद हारिस की बॉलिंग अच्छी रही थी, लेकिन अब बैटिंग अच्छी करनी होगी। शहबाज हिलाल सलाम कर रहे हैं लोन सिराज के साथ। 119 इस बार तो छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के लिए मोहम्मद हारिस ने। यह बैग्स ना पैक किया है रॉयल टाइटंस और चुरसू की टीम ने, वो जाने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको पता है कि उनके इख्तियार से लगभग ये मैच निकल चुका है। अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है इनको।
119 8 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल चल रहा है। लतीफ़ काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हवा में रही जरूर लेकिन काफ़ी दूर थी गेंदबाज से। सजाद अहमद, ये शाहिद सोफी बता रहे कि टुमारो श्रीनगर टू दिल्ली 5500 ही है, आपको फिजाई रास्ते के साथ अगर जाना है। सजाद अहमद सजाद, सैमरा हंटर्स के कैप्टन सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो 2 ही रन बने इस ओवर में लतीफ़ मीर के। तो 16वें ओवर के बाद 120 वाह स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें अब बची हुई और 24 में आपको जीतने के लिए ना अभी भी 34 रन बनाने हैं शायद। जी हाँ, 24 में 34। अब गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है, विकेटें भी 2 ही अब हाथ में रॉयल टाइटंस और चोरसो के। 154 रन का यह हदफ काफ़ी मुश्किल दिख रहा है और चोरसो की टीम को। 17वें ओवर में वाजिद मुजफ्फर ही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। वाजिद जिन्होंने इस मैच में 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की है, वह आखिरी ओवर डालेंगे अपनी कोटी का। 17वें ओवर में पहली गेंद ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर हवा में उठी और इशफाक के हाथों में जुड़ी जरूर, लेकिन इशफाक बट जिन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। एक तो विकेट मिल जाता, डॉट हो जाती गेंद, जीत की तरफ आगे बढ़ती असलम 11 कारपोरा की टीम, लेकिन इशफाक बट ने यह कैच ड्रॉप कर दिया डीप पॉइंट पर और 3 रन भागने का मौका मिला। अभी 31 चाहिए, जीवन दान हासिल कर चुके हैं मोहम्मद हारिस। नदीम 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 123 पर 8। वाजिद दूसरी बार इस ओवर में डाउन द ग्राउंड गए और आउट ऑफ द ग्राउंड गए। हाफ पंच पुल, डैशिंग हिट फ्रॉम द वेट ऑफ नदीम मीर ने हवाई तीर जड़ दिया। 2 गेंदों से बने 9 रन। 129 हो गया स्कोर रॉयल टाइटंस और चोरसो की टीम का और उनके 8 विकेट आउट हुए हैं। शेख आसिफ लव यू टू, बट हाशिम हमें देख रहे हैं। जाएगा कहीं नहीं, बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में। और इस मैच के कुछ ही ओवर सब बचे हुए हैं। 22 में 25। इक्वेशन थोड़ा सा नजदीक आ गया है। 25 रन और बनाने हैं। क्या आज यादगार इनिंग खेलकर अपनी टीम को जितवाएंगे ये 2 टेलेंडर्स, टिपिकल टेलेंडर्स, रॉयल टाइटंस और चोरसो की टीम को। और वाजिद क्या इस ओवर में वापसी करेंगे? क्या उनको विकेट तीसरी मिलेगी? 9वां वो दिलाएंगे असलम 11 कारपोरा की टीम को? ये तमाम सवालात जो तमाशियों के जहनों में इस समय गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। दानिश जावेद और राजू हयाती हमें देख रहे हैं। फुलर गेंद बल्ले पर लगी है शायद और निकल गई तेजी के साथ, बरक रफ्तारी के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यॉर्कर कमाल की थी, लेकिन इसमें किस्मत ने साथ दिया बैटर नदीम मीर को। 2 टांगों के बीच में गेंद की चौके के लिए फाइन लेग की तरफ। इस ओवर में 6-3 9-9-4 कितने हो गए? 13 रन बने हैं 3 ही गेंदों से। स्कोर 129 पर पहुंचा है, 133 पर पहुंचा है। 8 विकेट के नुकसान पर 21 में 21। अब रन बॉल। वाजिद ने ही पिछले ओवर में 2 विकेट हासिल की थी, लेकिन इस ओवर में वो काफी महंगे साबित हुए हैं। अगली गेंद को टैप किया, गेंद पहुंची गली पर, दबाव अब दिख रहा है असलम 11 कारपोरा की टीम के फील्डर्स के ऊपर। सामने से रन भागा और स्ट्राइक रोटेट किया चौथी गेंद पर, और वो चौकाना लेग बाई की सूरत में ऐड हो गया है, जो अंपायर ने अभी अपडेट, हमारे स्कोर ने अपडेट दे दिया है। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस 9वें विकेट के ऊपर। अब जीतने के लिए
और चरसू की टीम को 20 में बनाना है। 20 रन बॉल है यहाँ से। मोहम्मद हारिस सामना करेंगे अगली गेंद का। पैड लाइन पर ओवर पिच गेंद थी और इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में। सिंगल ही मिलेगा इस गेंद पर और वही किया मोहम्मद हारिस ने। दूसरे के लिए बिल्कुल भी उन्होंने सोचा ही नहीं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। जी हाँ, 6-3-9 10-11 11-3 हो गए हैं। 10-13-14 15 रन बने हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 1 टू गो। उमर बाबा हमारे स्कोरर अच्छे आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 गेंदे 19 रन प्रेडिक्ट करिए आप, जरा बताइए इस मैच में नतीजा क्या होगा। थ्रो डाला जरूर फाड़ने पर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर और बैकअप के लिए तैयार थे फील्डर। अब 18 गेंदें रहेगी और 18 रन्स की अब जरूरत है। अरसलान 27, आसिफ ने बनाया 18, वसीम के 16 और क्रीज पर नदीम 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने बनाए 5 रन। 17 ओवर्स के बाद रॉयल टाइटंस और चरसू का स्कोर इफ्तिताई मुकाबले में ओपन टूर्नामेंट में नामान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के 18 गेंदें रहेगी और 18 में चाहिए 18 रन। 2 विकेट हाथ में है। सजाद अहमद सजाद हमें वॉच कर रहे हैं। आप प्लीज़ ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं एक अच्छी तादाद में। कमेंट में लिखिए, बताइए कहाँ से आप देख रहे हैं और उसके अलावा कमेंट में ये भी लिखिए कि इस मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। आप कमेंट करते रहिए, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जवाब हम देते रहेंगे। मोहम्मद उज़ैर वॉचिंग फ्रॉम नवनगरी, आपका बहुत शुक्रिया उज़ैर। शेख आसिफ ना उमर बाबा के लिए भरपूर सपोर्ट, भरपूर प्यार दे रहे हैं। शाहिद सोफी, ज़बरदस्त क्रिकेट है। अब वानी फैज़ान को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। वानी फैज़ान ने 3 ओवर में अभी तक रन दिए 14 और विकेटें चटकाई है 3। राइट आर्म ओवर द विकेट वो बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस 18वें ओवर की, 18 में 18। पहली गेंद शायद बैट पर लगी है और अब दूसरा भी रन भागेंगे आसानी के साथ। नदीम मीर और पहली गेंद पर 2 रन बने। कल का जो मैच दिन के 11 बजे, मैच नंबर 2 ऑफ नामान प्रीमियर लीग, रिदा क्रिकेट क्लब बरजुल्ला, रेडी रहिए आप। और उनका मैच होगा फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला के साथ। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। लेकिन दोनों टीमों से मैनेजमेंट की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म, एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आइएगा और उसके अलावा टाइम का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और डबल, बट मुर्तज़ा यासीन डार मारिफत हमें देख रहे हैं। मारिफत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, थैंक्स अ लॉट। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। एक 140 हुआ है स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में। इस ओवर में 2 रन पहली गेंद पर, दूसरी पर भी 2 रन। 16 गेंदें 14 रन। वानी फैज़ान संभल कर इस गेंद को खेला जो कि मिडल ऑफ स्टंप पर आ रही थी। ये टेल एंडर्स ना, ये निचले क्रम के बल्लेबाज ना दिमाग से खेल रहे हैं, समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स। नदीम ने 12 रन बनाए हैं। मोहम्मद हारिस 5 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और वो 9वां विकेट अब मिल नहीं रहा है असलम 11 कारपुरा की टीम को। वानी फैज़ान कोशिश करेंगे एक और विकेट चटकाने की इस ओवर में। गेंदें उनके पास अभी भी 3 हैं
उनके कोटे का आखिरी ओवर चल रहा है। फैजान चौथी बार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, इसे टॉप पिच लगा, गेंद फाइन लेग की तरफ निकल गई है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग फाइन लेग डीप में दौड़ करते हुए गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन के करीब। लेकिन इस ओवर का ये तीसरा डबल। बट मुर्तजा आपका बहुत शुक्रिया, छोटू बट डेंजरस बैट्समैन है कपुल क्रिकेट क्लब के। ली शॉट, 14 गेंदे 12 रन, यह अब इक्वेशन रह गया है इस इनॉग्रल क्लैश में रॉयल टाइटंस और चर्सो के लिए। करंट रन रेट इज 8.04, 14 गेंदों से ना 12 रन बनाने हैं। इस ओवर में अभी तक 6 रन बने हैं। 5वीं गेंद वानी फैजान की, इस बार किस्मत ने दिया साथ, चेंज है 2 फील्डर के लिए और फाइन लेग पर ही गेंद को फील्ड किया। लेकिन ये थर्ड मैन के फील्डर इरशाद ने भी दौड़ लगाई थी। 1-1 रन कीमती है दोनों टीमों के लिए। पहला सिंगल इस ओवर का, 143 हो गया है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर में 9वें विकेट पर यह पार्टनरशिप पनप चुकी है, एक जबरदस्त पार्टनरशिप जो कि शायद यहां पे अपनी टीम को जीत दिला सकती है। आई मीन रॉयल टाइटंस और चर्सो को। ये अजीबोगरीब अंदाज में इनको स्टीयर कर दिया, ऐसे लगा था कि रोकने की कोशिश थी गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर नहीं रोक सके फील्डर। इस ओवर का ये चौथा डबल, 8 और एक सिंगल भी आया। 1 2 3 4 9 रन बने इस 18वें ओवर में। वानी फैजान को विकेट मिला नहीं। 18 ओवर्स के बाद 145, 8 विकेट के नुकसान पर गेंदें अब रह गई है 12 रन चाहिए 9। बट मजीद कंडीजल से देख रहे हैं जहूर अहमद डार के साथ, गणीबाग से अजान जहूर इनके बेटे हैं। 12 में चाहिए 9 रन। मैच को ना ये जोड़ी काफी क्लोज लेकर के गई है। अगर हार गई ना असलम 11 कारपोरा की टीम तो इस हार को ना कभी नहीं भूलेगी ये टीम, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था जब वो वाजिद ने एक ओवर में 2 विकेट चढ़ गए थे, लगा था कि अब मामला फिट है असलम 11 कारपोरा के लिए। अब क्या लतीफ़ मीर आएंगे बॉलिंग करने के लिए, ये देखना होगा। उसी के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, तो फॉल ऑफ विकेट्स पर हम नज़र डालेंगे। ये आखिरी विकेट कब गिरा था? 118 पर गिरा था विकेट। इसका मतलब 18 और 10 कितने हो गए? 28 रन की पार्टनरशिप बनी है 9वें विकेट के ऊपर। और ये दर्द सर बनी हुई है जोड़ी इस वक्त। बॉडी लैंग्वेज का से ही पता चल रहा है कितनी दबाव और कितनी तनाव में है टीम असलम 11 कारपोरा। बट मुर्तज़ा कमान गुड नाइट और चुरसू बट मजीद कनीजाल से देख रहे सुबहान अल्लाह ने लिखा, माशाल्लाह अच्छी बात है। 19वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं या पहले कंफर्म करेंगे? खुर्शीद आए हैं। पहली गेंद खुर्शीद की, थोड़ा सा मोमेंट था लेकिन खड़े खड़े इस गेंद को कवच पर खेला। वाजिद ने अपने शूज से गेंद को फील्ड किया। वेरी गुड क्रिकेट फ्रॉम दिस प्लेयर। यासीन डार बता रहे हैं जी हाँ, बड़ी उम्दा पार्टनरशिप और कमाल की क्रिकेट खेली है। दिमाग से खेल रहे हैं दोनों ही टिपिकल टेल एंडर्स। और अब ना जान आ गई है वापस रॉयल टाइटंस और चर्सो के फैंस में, उनके खिलाड़ियों में। अब वो खड़े हैं और इस मैच को वो देख रहे हैं। 8 रन बनाने हैं। 8 में ना अब 7 ही चाहिए आपको, क्योंकि ये गेंद ना वाइड कर दी वहां बॉलर ने। धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है मैच असलम 11 कारपोरा के। खुर्शीद को ना विकेट चढ़कानी होगी, तब जाकर बात बनेगी। और मैं समझता हूं कि यहां पे ये जो बैटर है ना मोहम्मद हारिस, उसको अब ना बड़े शॉट नहीं लगाने चाहिए। जिस हिसाब से आप खेल रहे थे ना पिछले 2-3 ओवर से, आपको वही कंटिन्यू करना है,
उसी को आप कैरी ऑन करें, क्योंकि ये सिंगल्स का ही खेल है। खराब क्रिकेट, बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश, और फॉरएंड वरना वही समझा रहे हैं नदीम मीर के भाई जाना कहाँ है आपको, स्टिक रहे आप विकेट पर, रन खुद ब खुद आएंगे, यानी कि आपको रोटेट करने की ज़रूरत है और आप बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 में चाहिए 7 रन, पिछली 2 गेंदें लगातार डॉट हुई है। सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार ओवर कवर गेंद को उठा दिया, कोई फील्डर उस इलाके में नहीं है, लेकिन डीप पॉइंट के फील्डर जब तक कवर्स डीप में पहुंच गए, उससे कबल दोनों ही बैटर्स ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया। बट मजीद कणीजाल ना दाद दे रहे हैं यहाँ की मैनेजमेंट के लिए आबिद साहब। बट मजीद बता रहे कि उधर का इंतजाम बहुत पसंद आया, हमारा है इंतजाम क्या किया आपने। आबिद साहब बता रहे कि सब कुछ अवेलेबल है, आपको चाय पिलाएंगे, आप आइए तो सही। ये बट मुर्तजा बता रहे कि अभी भी भरोसा नहीं है रॉयल टाइटंस उर्जुर्सु की टीम के ऊपर। अगर एक भी रन जीतने के लिए होगा तो वो बता रहे कि इन पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये टीम ना अनप्रेडिक्टेबल है। क्रिकेट तो अनप्रेडिक्टेबल गेम है। 5 रन चाहिए, तो इसका मतलब अब ये मैच ना आखिरी ओवर पर चला गया है, जहां पे चाहिए आपको 5 रन। हेलमेट मान तो यूत दूर गो तुम विकटस नश मगर कोकुन गन थोड़ा योकुन ये सेंटर रट ये दिन सेंटर अकेले जाओ ना सर। अभी यूता वाइड नहीं किया पक्ति है आबिद स्टार्ट करो, कर स्टार्ट। ये सब पास भी आगे। अब ये मैच ना इसको बोलो पोर्ट्रेट में करो। पोर्ट्रेट। अब ये मैच चला गया है आखिरी ओवर में, जहां 6 गेंदों से ना 5 रन चाहिए। 2 विकेट हाथ में है, नदीम मीर के पास स्ट्राइक और गेंद थमा दी है लतीफ के हाथ में। असलम ने कैप्टन है आज इस टीम के। लतीफ आखिरी ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 5 रन चाहिए, गेंदे हैं 6। स्विंग किया था जरूर, लेकिन पहली गेंद पर बीट हो गए। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। दूसरी गेंद स्लो किया, ये मिस हिट और जाकर गिरी खाली इलाके में, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बैटर्स। इसका मतलब 2 गेंदों से 2 रन बने हैं अभी तक। अब 3 रन चाहिए, गेंदें बची हुई है 4 रन चाहिए 3, विकेट बचे हुए 2। क्या हम सुपर ओवर देखेंगे? 3 रन की जरूरत है। मैच आखिरी मरलों में आखिरी ओवर पर चला गया है, जहां नदीम ही स्ट्राइक पर है, जिन्होंने 18 रन बनाए अभी तक। तीसरी गेंद लेकर के तैयार वहां लतीफ मीर। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। 3 गेंदें 3 रन। ये पहला ही मुकाबला ना आखिरी ओवर में चला गया है। गजब की लड़ाई चल रही है कारपोरा वर्सेस उर्जुर्सु के बीच में।
नामन प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का पहला मैच। 3 बॉल्स 3 रन स्ट्राइक पर नदीम मीर। रनआउट का चांस मिस किया स्टैम्प्स को वाजिद मंजूर ने, और विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ। इसका मतलब 1 रन और 2 गेंदे 2 रन, ये इक्वेशन रह गया है अब जीत के लिए। यहाँ पे रॉयल टाइटंस और सरसों को लतीफ मीर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 3 ही रन कंसीड किए हैं। अगर जीतना है ये मैच कारपोरा को तो 2 गेंदें डॉट करनी होगी। अगर रन बना 1, इसका मतलब बराबरी पर होगा। क्या सुपर ओवर में हम इस मैच को देखेंगे? हाई वोल्टेज गेम, आर या पार की लड़ाई, नॉकआउट मुकाबला। जीतकर सीधे स्प्रेट में, हार कर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। 19.4 ओवर के बाद 152 है स्कोर। 154 का टारगेट मिला था। गेंदे रहेगी ये 2 रन चाहिए 2, और स्ट्राइक पर अब मोहम्मद हारिस है। क्या लग रहा है व्यूअर्स आपको? कुछ लोग बता रहे कि ये 50-50 है। देखिए गेंदे भी 2 है। 2 गेंदों पर या तो 2 विकेट चाहिए या फिर 2 डॉट बॉल। 2 गेंदे 2 रन, और मिल गया पहला रन उसमें। अब दूसरे के लिए भी आएंगे, क्या पूरा किया जाएगा? जी नहीं। अब ये मैच आखिरी ओवर पर, आखिरी गेंद पर चला गया है, जहां 1 रन चाहिए आपको। इसमें रन तो मिला जरूर, लेकिन रनआउट भी हो गए हैं वहां पे हारिस। तो अब आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए, और विकेट अब आखिरी है। इसका मतलब मीर जैद वही आएंगे स्ट्राइक पर। ये जैद मीर ही अब फैसला करने के लिए आए हैं इस मैच का, और जोरसो रॉयल टाइटंस के लिए 153 9वां विकेट गिरा। रन भी मिला लेकिन विकेट भी गिरा इस पर। मजेदार ये मैच, पैसा वसूल मुकाबला, डेटा वसूल। उम्मीद तो मैंने यही लगाई थी कि यह मैच आखिरी गेंद तक चला जाएगा, वही हुआ। 1 गेंद 1 रन, और रनआउट हुए दूसरे रन के लिए जब आ रहे थे मोहम्मद हारिस। अब आखिरी गेंद है, रन चाहिए 1 विकेट बचा हुआ है, यानी कि 1-1 ही है। तो चलिए आप बताइए क्या होगा व्यूअर्स इस मैच में। अब ज़ैदमीर को किसी भी सूरत में ना रन भागना है, और अगर ये गेंद डॉट हो गई तो फिर हम सुपर ओवर में इस मैच को देखेंगे। मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, फिर लेट होगा। फैसला इसी गेंद पर होना चाहिए। अब हारने का तो चांस नहीं है यहाँ पे। आई मीन ऑर्चर्सो की टीम को, अगर ये इस गेंद पर आउट भी हो गए तो फिर सुपर ओवर में मैच चला जाएगा। आखिरी गेंद, 1 रन चाहिए। सामने जैद, और जैद हो गए बोल्ड। और चलिए मैच चला गया है सुपर ओवर में। मैच चला गया है सुपर ओवर में। यस, लतीफ मीर की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी ओवर में उन्होंने 6 रन डिफेंड कर लिए। ओह माय गॉड, ऑल आउट होगी 153 रन बनाकर रॉयल टाइटंस और चर्चो की टीम। और अब मैच सुपर ओवर में चला गया है। सुपर ओवर में मैच चला गया है। मैंने कहा का फैसला होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्रेमी बता रहे थे कि मैच सुपर ओवर में जाना चाहिए, और वही हुआ। चला गया है मैच सुपर ओवर, जहां रॉयल टाइटंस ही उतरेगी बैटिंग के लिए, और अब असलम 11 कारपोरा बॉलिंग ही करेगी जैसे वो कर रही थी। बट मुर्तज़ा उमर भाई पहले ही बोला था ना गुड नाइट है वही लगा मुझे। इब्ने अली, शबीर अहमद सोफी, मैंने बोला था सुपर ओवर होगा, ये हमारे एक दोस्त ने कहा था। अब आखिरी ओवर में ये सुपर ओवर में चला गया है मैच। 3x में आप उठाना, 3x करिए आप। 1 2 1 मिनट, 1 2 3 हो गया। 3x से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा
इधर रहना आप। वेल ऐसे। सईद फैसल, वालेकुम सलाम फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया फैसल। इब्ने अली हमें देख रहे हैं, फिरदौस सलाफी, मेहरबान अली। अब ये बैटिंग करने के लिए ही आना पड़ेगा और चरसू की टीम को, रॉयल टाइटंस, जिन्होंने 153 रन बनाया, 154 का टारगेट था। मैच चला गया सुपर ओवर में, यानी कि मैच ना बराबरी पर फिनिश हुआ। अब शाहिद नज़ीर भी बता रहे कि मैच का फैसला होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, अब फैसला होगा सुपर ओवर में। क्या डबल सुपर ओवर हम देखेंगे? तजम्मुल बता रहे कि वहां तक ना लेके जाइए इस मैच को आप। वायर इज आबिद डार, कोई आबिद डार को कहे कि उनके पास आप मोबाइल दे देंगे, वो स्कोरिंग करेंगे वहां से। अब जो ओपनर्स आएंगे ना, अब जो बैटिंग करने के लिए आएंगे ना, रॉयल स्ट्राइकर्स, रॉयल उर्चरसू टाइटंस की तरफ से कौन से दो बल्लेबाज आएंगे बैटिंग करने के लिए? ये हम देखेंगे। सईद आसिफ काफ़ी एक्साइटेड है, खास दोस्त है महराज डार के। ये दोनों ना दो भाई और दोनों तबाही, आग है ये दोनों क्रिकेटर्स, महराज डार और उसके अलावा सईद आसिफ। बिलाल डार पैसा वसूल मैच, जी हाँ। इशफाक खान, लव यू मरबा, लव यू टू बड़ी। अंकु चौधरी लिख रहे कि सुपर ओवर, जी हाँ सुपर ओवर में चला गया ये पहला ही मैच, जहां लतीफ मीर की बड़ी अच्छी बॉलिंग हमने देखी। तो अब शुरुआत फिर से होने जा रही है।